हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहां पर क्लियरली दिख रही होगी। अगर मैं बात करूं आज की, तकरीबन 1.5% की गिरावट स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। क्लोजिंग प्राइस की बात करें, 304 रुपये 65 पैसे के आसपास क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर आपको नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो देखिएगा क्या कुछ रिटर्न्स इसने बना के दिया है। पिछले 2 साल की हम लोग बात करें तकरीबन 35% का रिटर्न्स बना के दिया है। पिछले 1 साल से हम लोग बात करें 11% की गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई है। पिछले 6 महीने की बात करें 35% की अच्छी खासी रिकवरी इसके अंदर देखने को मिली है। वहीं पर मैं बात करूँ इसके अंदर डिविडेंड को लेकर तो देखिएगा लास्ट डिविडेंड दिया था इसने 11 अगस्त 2025 को 50 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से। अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात कर ले, अकॉर्डिंग टू टिकट ऐप परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें एंट्री पॉइंट की तो अकॉर्डिंग टू टिकट ऐप एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है, मगर कहीं ना कहीं थोड़ा आपको अवेयरनेस स्टॉक्स के अंदर दिखाना है। अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर डेप्ट यानी कि कर्ज की, तकरीबन 3,970 करोड़ का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। वहीं पर मैं बात करूँ फेस वैल्यू की, 10 रुपये की फेस वैल्यू से ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इंडस्ट्री पी की हम लोग बात करें तो इंडस्ट्री पी निकलती हुई आ रही है 31.6। अगर यहाँ पर चर्चा करें हम लोग फोरकास्टिंग की तो यहाँ पर देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 2 एनालिस्ट ने इसे कवर किया और 50% की रिकमेंडेशन यहाँ पर आती हुई दिख रही है। वहीं पर बात करें बड़े पीरियड्स की होल्डिंग को लेकर तो यहाँ पर देखिएगा प्रमोटर्स के पास तकरीबन 47.12% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की बात करें 6.45% की होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास नजर आती हुई दिख रही है। अगर रिटेलर्स की बात करें तकरीबन 26% की होल्डिंग नजर आती हुई दिख रही है। 25.80% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स के पास निकलती हुई आ रही है। एफआईएस की बात करें 12.30% की होल्डिंग यहाँ पर एफआईएस के पास नजर आती हुई दिख रही है। तो बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग की हम लोग बात करें काफ़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन के साथ यहाँ पर बटी हुई है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको अवेयरनेस के साथ काम करना। हम लोग आ गए चार्ट पर। 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न्स आपको नजर आते हुए दिख रहे होंगे। ये पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किए हैं। आप चाहते हैं तो आप भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ समय में थोड़ा आगे जाके तो ये जो कैंडल दिख रही है, जो कैंडल आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसे मैं हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कैंडल है आपका मार्च 2025 यानी कि ठीक आज से 8 महीने पहले की कैंडल है। यहाँ पे इसने बॉटम बनाया था तकरीबन 200 रुपये के आसपास। उसके बाद देखा जाए तो अच्छी खासी इसके अंदर तेजी देखने को मिली, तकरीबन 338 रुपये के लेवल्स को रीच करने की कोशिश की। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग यहाँ से, तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये लेवल्स है आपका नवंबर 2023 की, यानी कि आज से 2 साल पहले की कैंडल है। यहाँ पर भी इसने बॉटम बनाया था तकरीबन 200 रुपये के आसपास। उसके बाद यहाँ से देखा जाए अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, तकरीबन 400 लेवल्स के अप्रोच करने की कोशिश की। मैं बात कर रहा हूँ नवंबर 2024 के अंदर। तो ठीक इसी लेवल्स के आसपास यहाँ पे देखा जाए, थोड़ा सा मैं कैंडल को जूम इन कर दूँ तो ये देखिएगा ये जो कैंडल आपके सामने निकलती हुई आ रही है, ये जिसे मैं मार्क करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो लेवल्स है ये लेवल्स है आपका नवंबर 2023। यहाँ पर बॉटम बनाया तकरीबन 200 रुपये के आसपास। ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये लेवल्स है आपका मार्च 2025। यहाँ पर भी इसने तकरीबन 200 रुपये के आसपास का ये बॉटम बनाया। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिएगा अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के व्यू से बाय किया होगा तो पिछले 2 सालों में हम लोग बात करें तो उनके पास किसी भी तरह की प्रॉफिट यहाँ पर नजर आती भी नहीं दिख रही होगी। अगर हम किसी ने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बाय किया होगा तो अच्छा खासा मुनाफा कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना बुक किया होगा। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर वॉल्यूम को लेकर, काफ़ी शानदार वॉल्यूम आज के अंदर देखने को मिली, तकरीबन 78 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली। वहीं पर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें 40% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो 50 डे में की वैल्यू निकलती हुई आ रही है 310 रुपये के आसपास। तो देखा जाए तो इस लेवल्स के नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 298 रुपीज़ के आसपास। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस दिखाने की कोशिश करनी, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ सपोर्ट लेवल्स के लिए क्या सपोर्ट निकलती हुई आ रही है तो मे भी कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स देख रहे हैं 280 रुपये से लेकर 295 रुपये के बीच में, ये जो रेंज आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, मे भी कहीं ना कहीं यही हमारे लिए सपोर्ट हो सकता है। मैं किसी भी तरीके की श्योरिटी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, तो बट कहीं ना कहीं अपनी नज़रें इस स्टॉक्स के ऊपर बना के रखिएगा। अगर अपॉर्चुनिटी बनती है तो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करके इसमें पोजीशन ले सकते हैं।